बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तनवीर रिएक्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में एक हिंदू लड़की का डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से मुनाजरा। उसने कहा कि इस्लाम में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है, उसकी और जो इज़्ज़त है वो एक लौंडी जैसी है। तो उसने कहा कि तुम अपनी बातें अपने पास रखो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के अंत तक लाजमी साथ देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तौर पर तस्लीम किया गया है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि तलाक देना जरूरी हो जाता है। तलाक की नौबत आने में औरत और मर्द दोनों का इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अहमियत रखता है। तलाक की उमूमी वजह मर्द और औरत के दरमियान ज़हनी हम आहंगी न होने के बायस पैदा होने वाली नफरत होती है, जिसके बाद औरत और मर्द में दरगुजर और एक दूसरे के साथ इकट्ठे जिंदगी बसर करने में मुश्किलात पैदा होती हैं। इसमें औरत या मर्द के इनफरादी किरदार के अलावा इनके रिश्तेदारों की मदाखलत समेत मुआशरती, नफ्सियाती और नफसानी मामलात का भी अमल दखल होता है। अक्सर होता है मियाँ बीवी के मिजाज में मुनासिबत नहीं होती और दोनों एक दूसरे को दिल से कबूल नहीं कर पाते, या उनके दरमियान मुआशी और मुआशरती हैसियत का फर्क होता है। जैसे मियाँ बहुत ही अमीर खानदान से हो, रख रखाव, दिखावा या कैसी भी जिंदगी गुजारे, और बीवी गरीब खानदान से हो तो दोनों की तरबियत में जमीन आसमान का फर्क हो। इसके अलावा मियाँ बीवी में ज़हनी और इल्मी मयार का अलग अलग होना भी तलाक की वजह है। जैसे बीवी बहुत ज्यादा ज़हीन हो और मर्द कम पढ़ा लिखा हो, और एक दूसरे को हकीर या बरतर समझने जैसी बीमारी पैदा हो सकती है। या फिर आखिरी सूरत ये होती है कि दोनों के दरमियान जिनसी और अखलाकी कमजोरियां हायल हो जाती हैं, जो मियाँ बीवी के असल रिश्ते को खोखला कर देती हैं। हिदायत की जाती है कि अगर मियाँ बीवी में इख्तलाफात बहुत बढ़ जाएं तो कभी उनके घर वाले, रिश्तेदारों या दोस्तों को एक साथ रहने पर मजबूर न किया जाए, वरना वो एक दूसरे के लिए बोझ बन जाएंगे। घरेलू सुकून गारत होगा और मियाँ बीवी ही नहीं बल्कि दो खानदान मुतासिर होंगे। नाज़रीन, इस बारे में उलमा की राय भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से एक हिंदू खातून ने सवाल किया कि इस्लाम में मुसलमान औरतें क्यों अपने शोहरों को तलाक नहीं दे सकती। हिंदू या किसी और मजहब में तो ऐसा नहीं है कि औरत को दबाया गया हो, उन्हें पूरा हक दिया जाता है। Good evening, sir. My name is Simi. My question is, why are the ladies not allowed to divorce their husbands in Islam? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में उस खातून को बताया कि तलाक को हम 5 कैटेगरीज पे तकसीम कर सकते हैं। पहली वो होती है जो मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी से तलाक दे। दूसरी कैटेगरी है जिसमें शौहर खुद तलाक देता है। फिर तीसरी कैटेगरी है जिसमें अगर निकाह नामे में लिखा गया हो कि बीवी शौहर को तलाक दे सकती है तो खातून भी शौहर को उसकी मर्जी के बगैर तलाक दे सकती है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने तीसरी कैटेगरी से मुतालिक मजीद बयान करते हुए बताया, निकाह नामा एक किस्म का एग्रीमेंट होता है जिसमें बीवी जो चाहे लिखवा सकती है, उसकी इजाजत है। वो यहाँ तक कह सकती है कि निकाह नामे में शर्त रखी जाए कि मेरा शौहर दूसरी शादी न करे, या उसके अलावा कुछ भी निकाह नामे में लिखा जा सकता है, सिवाय इन बातों के जिनकी कुरान और हदीस और शरीयत इजाजत नहीं देती। बीवी निकाह नामे में ये भी नहीं लिखवा सकती कि मेरा शौहर नमाज न पढ़े क्योंकि इस्लाम में नमाज पढ़ना फर्ज है। ऐसे खातून ये भी लिखवा सकती है कि मैं भी शौहर को तलाक देने का हक चाहती हूँ। चौथी कैटेगरी से मुतालिक डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर बीवी तलाक लेना चाहती है मगर निकाह नामे में नहीं लिखवाया, वो शौहर से मुतालिबा कर सकती है कि वो इसे तलाक दे। ये खुला कहलाती है। पांचवी कैटेगरी है जिसमें शौहर बीवी को तलाक नहीं देता, उससे अच्छा सलूक भी नहीं करता, मार पीट करता है, तो काजी के पास जाकर मुतालिबा कर सकती है कि उसको तलाक लेकर दी जाए। ये निकाह फसक कहलाता है। But she can put the clause that I do not want you to take a second wife as long as I am alive. But you cannot put a clause which is against the Quran. You can't put a clause saying I don't want you to offer prayer. Because offering salah is compulsory. You can put a clause which is optional. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि बहुत ही खास हालात में औरत को तलाक लेने या देने की इजाजत है, मगर आम तौर पर यह हक शौहर को दिया गया, क्योंकि शादी में जो सबसे ज्यादा कुर्बानी देता है वो मर्द होता है। औरत को फायदा होता है। कुरान पाक कहता है, और औरतों को उनके महर खुशी से दे दो, फिर अगर वो इसमें से अपनी खुशी से तुम्हें कुछ मुआफ कर दें तो तुम उसे मजेदार खुशगवार समझ कर ले लो। शादी में मुसलमान शौहर बीवी को हक महर देता है। ये खास रकम होती है जो कुछ भी हो सकती है। शादी से पहले खातून बाप और भाई की जिम्मेदारी होती है। शादी के बाद शौहर और बेटे की। अगर तलाक हो जाती है तो फिर खातून के माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो इसकी देखभाल करें। अगर माँ बाप नहीं है तो मुआशरे की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है, वो इस मुतलका खातून की देखभाल पूरे
इज्जत और एहतराम के साथ करे तो खातून मुआशी तौर पर हर परेशानी से आजाद होती है। जब शौहर तलाक देता है तो वो हक महर का नुकसान उठाता है। अब तलाक के बाद औरत और मर्द दोनों के पास रास्ता है कि वो फिर से शादी कर सकते हैं। खातून शादी करती है तो दोबारा हक महर पाती है और मर्द दोबारा शादी करता है तो दोबारा उसको नई बीवी को हक महर देना पड़ता है। अगर पूरी तलाक का पूरा इख्तियार ही खातून को दिया जाए तो कुछ खवातीन तो बार बार शादी और बार बार तलाक लेकर हक महर लिया करें तो अल्लाह ताला ने खवातीन को ज्यादा नवाजा है। मुतल्लका खातून को घर वालों, रिश्तेदारों और मुआशरे या रियासत से तहफ्फुज मिलता है, मगर मर्द को अपनी जिंदगी दोबारा बनाना पड़ती है। अपने पाँव पर फिर से खड़ा होना होगा। तो इस्लाम ने खवातीन को तलाक के लिए 5 रास्ते रख दिए हैं। अगर वो शौहर से खुश नहीं तो तलाक ले सकती है। So imagine before she's married, it's the duty of the man, duty of the father and the brother. After she's married, it's the duty of the husband and the son to look after lodging, boarding, clothing, all financial aspects. And if divorce takes place, it's the duty of the parents to look after her. If not the parents, it's the duty of the society to look after her. If not the society, it's the duty of the Islamic State to look after her. So she's financially secured. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि माशरे में 3 किस्म की तलाक है। एक तलाक बिद्दत है, ये एक ही बार तलाक 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 कहते हैं और ये हो जाती है। एक तलाक हुस्न है कि तलाक दो, 1 माह रुको, फिर तलाक दो, फिर 1 माह रुको और फिर तीसरी मर्तबा तलाक दो। तीसरा तलाक एहसन है। ये कुरान पाक की भी तरीका है कि तलाक दो और 3 माह रुको। अफसोस की बात है कि उम्मत में इख्तलाफ की एक वजह है। एक हदीस है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर और हजरत उमर के पहले 2 साल में 3 तलाक को एक ही समझा जाता था, यानी 3 मर्तबा कहा तलाक 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 तो वो एक ही तलाक मानी जाती थी। फिर हजरत उमर ने इस दौर के हालात देखकर कहा कि अगर कोई शख्स 3 तलाक कहता है तो 3 तलाक हो जाती। इस हदीस की वजह से ये इख्तलाफ उम्मत में है और कई उलमा में भी इख्तलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं तो सूरह बकरा में कहा गया कि 1 तलाक के बाद 3 माह रुकना चाहिए। कुरान पाक ने हिदायत की कि इख्तलाफ हो जाता है तो शौहर और बीवी बैठकर बात करें। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया तो शौहर ने कहा तलाक तलाक तलाक। अगर बात करें तो बीवी कहेगी कि आइंदा नमक कम डालूंगी और मामला सुलझ जाएगा। बैठकर बात करो, फिर भी बात न बने तो अपने दरमियान एक शख्स बिठाओ और मामले को सुलझा लो। फिर भी बात न बने तो तलाक दे सकते हैं। और फिर तलाक की भी कई शराइत है कि हैज की हालत में तलाक न दो, गुस्से की हालत में तलाक न दो, शराब के नशे में तलाक न दो। इसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए, वो सही तरीका है। 3 माह के अंदर रुजू करना चाहते हैं तो हो सकता है कि मगर 3 माह गुजर गए तो मियाँ बीवी नहीं रहते। मगर इसके बाद के बारे में सूरह बकरा में लिखा है कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। अगर तलाक एहसन हो और 6 माह बाद शौहर को लगे कि इसने जो किया गलत किया, दोबारा रुजू करना चाहिए तो वो शख्स पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, मगर नया निकाह और नया महर होगा। कई मुसलमान ये नहीं जानते, सही हदीस नहीं जानते। फिर से अगर शादी हुई तो फिर से साथ रह सकते हैं, फिर से अलग हुए तो तलाक एहसन हो सकती है, फिर लगा गलत हुआ तो फिर साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।